मैटर ये नहीं करेगा कि आपके माइक की पोजीशन क्या। बाइक के इंजन की आवाज़ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये हो गए इसके शोल्डर्स। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, येस यू रेड इट राइट। इस व्लॉग में कोई भी राइड नहीं होने वाली है। इस व्लॉग में मैं कवर करने वाला हूँ मेरे सारे मोटो व्लॉगिंग गियर्स जो भी मैं यूज़ करता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने परचेज़ करी और यूज़ में आ रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग स्टार्टिंग में सोचते हैं कि यूज़ में आएंगी बट उनका कुछ काम नहीं होता। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ से, जो कि राइडिंग के लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट है और मोटो व्लॉगिंग के लिए भी, हेलमेट। और हेलमेट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो एक मॉड्यूलर हेलमेट है, SMK गलविंग। एंड जो कंपनी इस हेलमेट का वेट क्लेम करती है वो है 1.8 ग्राम्स। 1.8 ग्राम्स अगर वैसे देखा जाए तो वेट कुछ भी नहीं लगेगा, बट आप सोचो आपके सर के ऊपर 12-13 घंटे के लिए एक चीज़, कुछ रैंडम कुछ भी वेट रख दिया जाए 2-2.5 किलो का, तो आपको कैसा लगेगा? मतलब 12-13 घंटे के बाद आपकी क्या हालत होने वाली है। तो ऐसा ही कुछ एक मोटो व्लॉगर को फील होता है, एक राइडर को फील होता है जब वो ऐसे हेलमेट्स पहन के राइड करता है। मोटो व्लॉगिंग ईजी नहीं होती है। हम लोग सोच लेते हैं वीडियोस देख के कि भाई कैमरा लगाया, बाइक पे बैठे, शूट करा और मोटो व्लॉग बन गया। ऐसा नहीं होता। ये तो अभी पहली चीज़ है, आगे आगे देखो बाकी चीज़ें भी मैं दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं मॉड्यूलर हेलमेट यूज़ कर रहा हूँ। मॉड्यूलर हेलमेट का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि राइड पे होते हुए आपको हेलमेट उतारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पानी पीना है, कुछ खाना है, तो आप सिंपली इसको खोल के अपना काम बहुत इजीली कर सकते हो। और ये इस पे माइक मैंने लगा रखा है, माइक का भी साइड बाय साइड कवर कर दूंगा। जो भी चीज़ें हेलमेट पे लगी हैं वो एक बार पहले इसकी कवर करते हैं, फिर बाकी चीज़ों की तरफ जाएंगे। तो जैसे कि अभी मैंने बोला कि 1.8 ग्राम्स इसका वेट है, 1.8 प्लस गोप्रो प्लस उसका केस प्लस माइक का अडेप्टर। इसीलिए काफ़ी लोग उसका मीडियम मोड यूज़ करते हैं कि वेट थोड़ा सा कम हो जाए। बट जो मैंने एक्सपीरियंस करा है कि माइक अडेप्टर के साथ ऑडियो क्वालिटी बहुत बेटर आती है। ये जो माउंट इस पे मैंने यूज़ करा है, ये इसका भी मैं बताता हूँ। ये बहुत कम आप लोगों ने देखा होगा इंटरनेट पे ना, बहुत आप लोगों ने एक माउंट देखा होगा ब्लू आर्मर का। ये मतलब सिमिलर है बट ब्लू आर्मर का नहीं है, ये दूसरा बहुत सॉलिड है ये। और ये मैंने ऑर्डर करा था मेरे ख्याल से किसी इंस्टाग्राम पेज से मैंने ऑर्डर करा था। ये मेरे को ऑर्डर रिसीव हुआ था केरला से। और ये स्पेसिफिक इसका बॉक्स था, अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये मेरे को पड़ा था नियर अबाउट 1100 का। और ये इतना सॉलिड है ना माउंट कि हेलमेट अगर मेरे को ऐसे कैरी नहीं करना है, ऐसे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है बंदा, तो यहाँ से पकड़ के मैं कई बार कैरी करता हूँ। मतलब ये इतना सॉलिड है। और ये यहीं तक है, ये सिर्फ इतना है। बाकी ये एक्सटेंशन है मैंने लगा रखी कैमरा के लिए, ये सिर्फ माउंट यहाँ तक है, ठीक है। और सॉलिड बहुत है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। और जो इसमें वाइज़र है, वाइज़र इसमें आता है पिनलॉक रेडी। पिनलॉक का मतलब क्या? पिनलॉक एक कंपनी का नाम है, पिनलॉक वाइज़र को नहीं बोलते हैं। जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, पिनलॉक एक कंपनी का नाम है जो एंटी फॉग वाइज़र्स बनाती है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, जब हम लोग बारिश में राइड करते हैं तब शीशे पे अंदर वाइज़र पे बहुत सारी ओस जमनी शुरू हो जाती है, तो उससे बचने के लिए पिनलॉक लगाया जाता है। पिनलॉक जैसे जैसे इसका साइज़ बढ़ता है वैसे इसका प्राइस भी बढ़ता जाता है। वाइज़र सस्ते होते हैं, पिनलॉक महंगा आता है। तो ये है इसमें पिनलॉक 30। और ऐसा नहीं है कि अगर आपका वाइज़र ख़राब हो गया तो आपका पिनलॉक आपको नया ख़रीदना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। आप पिनलॉक बहुत ईजीली उतार भी सकते हो। मेरी एक वीडियो है जिसमें मैं पिनलॉक उतार भी रहा हूँ और लगा भी रहा हूँ। मैंने वाइज़र चेंज करवाया था। वाइज़र्स बहुत इजीली SMK के अवेलेबल हैं, बट जितना मैंने यूज़ करा ना, मेरे को 1.5 साल हो चुका है यूज़ करते हुए। मेरे को ठीक है, एक्सेप्ट फ्रॉम वेट बहुत सही हेलमेट है, अच्छा है। मतलब मेरे को चेंज करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब आते हैं माइक पे। देखो माइक मार्केट में बहुत सारे मिलेंगे, बट अगर जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 1.5-2 साल की ये चीज़ें जो मैं आपको एक वीडियो में बता रहा हूँ। माइक मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाला स्मार्ट लेवलियर प्लस रोड का। माइक का सीन क्या है कि मैंने इतने सारे माइक्स यूज़ करे हैं ना। स्टार्ट मैंने करा था बोया से। ऑलमोस्ट हर मोटो व्लॉगर बोया सबसे पहले उठाता है क्योंकि थोड़ा सस्ता होता है, ठीक है। बोया के बाद मैंने लिया सोनी का ECM LV1 करके माइक था, लेवलियर। और उसके बाद मैंने इन्वेस्ट करा आहूजा MTP 20 करके एक माइक था,
और उसके बाद मैंने 1-2 माइक और उठाए, फिर मैं आया रोड पे। और जिस टाइम मैंने रोड का ये वाला माइक उठाया था ना भाई, मेरे को सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और उसके बाद मतलब ऑडियो मेरा बिल्कुल परफेक्ट हो गया था, मेरी खुद की आवाज़ बहुत अच्छी रिकॉर्ड हो रही है। देखो मोटो व्लॉग ये नहीं मतलब होता कि आप बिल्कुल नॉइज़ कैंसिलेशन कर दो, ठीक है, आसपास की आवाज़ें आनी बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ी बहुत एम्बियंट साउंड चाहिए होती है, आसपास के ट्रैफिक की आवाज़, बाइक के इंजन की आवाज़ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप मोटो व्लॉगर हो तो इन्वेस्ट करना है तो भाई रोड में कर दो। रोड अगर आप ये वाला स्पेसिफिक मॉडल लेते हो ना, ये वाला लैवलियर प्लस, तो इसके साथ आपको TRRS टू TRS कन्वर्टर लेना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें आपको कॉस्ट करेंगी नियर अबाउट 7000, थोड़ा सा ज़्यादा है, बट ऑडियो जब आपको मिलना शुरू हो गया, आप देखो बाकी चीज़ों में भी इन्वेस्ट करोगे, उससे अच्छा एक बार एक बेटर चीज़ में इन्वेस्ट कर दो, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाद में। ये मैं किसी भी डायरेक्शन में मैंने थोड़ा बहुत जुगाड़ करा है इसमें, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है, कई लोग बोलते हैं कि इस कुशन के अंदर डाल दो, आपका यहाँ पे होना चाहिए माइक। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का माइक है ना, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपके माइक की पोजीशन क्या होनी चाहिए। अब ये माइक की पोजीशन मुंह के बिल्कुल सामने है, बट कोई भी अगर आप मेरा मोटो व्लॉग देखोगे ना, किसी भी वीडियो में ऑडियो मेरे को नहीं लग रहा कि डिस्टॉर्ट हुआ होगा। ओके, तो हेलमेट हो गया, माइक हो गया। अच्छा, हेलमेट का ये ECE सर्टिफाइड है और ISI सर्टिफाइड है, DOT नहीं मिलेगा, और DOT आपको ज़रूरत पड़ेगी US में जाके। तो ऑब्वियस ही बात है, जब US तक आप पहुंच जाओगे तो आप ये थोड़ी यूज़ करोगे। तो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बिना मोटो व्लॉग पॉसिबल ही नहीं है, वो है एक एक्शन कैमरा। और एक्शन कैमरा में मैं यूज़ कर रहा हूँ GoPro 11। ये चीज़ें पता कैसी हैं, ये है जो कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ये चीज़ें ऐसी हैं कि एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ बिल्कुल डिपेंडेंट है। अब मैं बताता हूँ कैसे। अगर आपके पास कैमरा है, ठीक है, और आपको एक एक्सटर्नल माइक कनेक्ट करना है, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, आपको ये अडेप्टर ख़रीदना पड़ेगा, जो आपको कॉस्ट करेगा नियर अबाउट 6000। पहले आ गया ये कैमरा, ये पड़ेगा आपको नियर अबाउट, उस टाइम पे पड़ा था 35-36 के अराउंड का, ठीक है। उसके बाद अडेप्टर 6000 का ये हो गया। अडेप्टर को लगाने के लिए आपको केस की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि अलग आपको 1200-1300 और ख़र्चा करना पड़ेगा। मतलब कंपनीज ऐसे पैसे बनाती है, और हेलमेट के ऊपर ऐसे वेट बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाता है। हेलमेट में जो मैंने वो बढ़ा रखा है, थोड़ी एक्सटेंशन है, वो ये यूज़ करा हुआ है मैंने, ठीक है। ये तोड़ दिया था मैंने, और ये आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हो, जो भी स्टेज शो पे वो माइक यूज़ कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से 300-400 का पड़ा था। तो इसका ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि चीज़ इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये सिर्फ कंफर्ट के लिए था कि हाँ, माइक को किसी भी डायरेक्शन में मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। चौथी चीज़ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है Insta360। ये मेरा पुराना वाला है। देखो ये, इसको मैं बेवकूफ़ी बोलूँ या कुछ भी बोलूँ, बट देखो मैंने यूज़ बहुत करा। मैंने इसकी इतनी फुटेज यूज़ करी है ना, मतलब रील्स में, व्लॉग्स में, बी-रोल्स बहुत सारे लगाए मैंने इस चीज़ से। जब कभी थंबनेल का पंगा पड़ता था ना, तो थंबनेल भी मैंने इसी से निकाले। बट ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। व्लॉग एडिट करते करते आपको अपनी वीडियो छोड़नी पड़ती है, दूसरा सॉफ्टवेयर खोलना पड़ता है, उसमें एडिट करके एक्सपोर्ट करके फिर आप ये क्लिप यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो इसको यूज़ करना मैंने बंद कर दिया था। X2 पहले यूज़ करा, उसके बाद मैंने X3 लिया। X3 मैंने काफ़ी टाइम यूज़ करा, अभी मैंने रिसेंटली सेल आउट करा, और उसको बेच के मैंने इन्वेस्ट करा DJI Osmo Action 5 में। अब DJI Osmo Action 5 में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा क्या हुआ है कि इसको आपको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एज इट इज़ वो क्लिप उठाओ, आप प्रीमियर प्रो या DaVinci जो भी आप यूज़ कर रहे हो डालो, आपको फालतू पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको वीडियो एटलीस्ट आपको रेडी मिलती है, ठीक है। इसमें फालतू पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी वजह से मैंने, दूसरा रीज़न इसमें इन्वेस्ट करने का क्या था, लो लाइट, ठीक है। जब मैं राजस्थान गया था, ठीक है, उस टाइम मेरा दिमाग ख़राब हुआ था। जब मैं रात को वहाँ पे पहुँच रहा था ना, तो मेरे पास शूट करने के लिए बहुत कुछ था रात को रास्ते में, ठीक है। बट GoPro होने की वजह से वो चीज़ें मैं कवर नहीं कर पाया। तो उसी टाइम मैंने ये चीज़ सोच ली थी कि ये अपना DJI में इन्वेस्ट मैं ज़रूर करूँगा। इसका सेंसर साइज़ बड़ा है, सेंसर साइज़ बड़ा होने की वजह से लो लाइट परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट मेरे को सबसे मेरे को बेस्ट लगी, जो Insta360 निकाल के मैंने ये उठाया। व्लॉगिंग शुरू करने के बाद जो मैंने सबसे पहली चीज़ खरीदी थी ना, वो ये थी DJI Osmo मोबाइल गिम्बल, और ये मेरे को कॉस्ट करा था नियर अबाउट 10,000 का। इसकी कंडीशन पे मत जाना, ये मेरे को कलर नीचे वाला जो इस पर दिखाई दे रहा है ना, ये कलर था इसका, मेरे को ब्लैक में चाहिए था, ब्लैक में अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इसी को मतलब स्प्रे पेंट करके ना ब्लैक कलर का बना दिया था। अभी सिंगल एक आध कोड करूँगा ना तो हो जाएगा, अभी थोड़ा
स्क्रैचेस थोड़े नहीं बहुत सारे आ रखे हैं। तो ये बैग में होता है तो ये इसकी हालत हो रखी है, बट ये उस लिस्ट में मैं इसको डाल सकता हूँ कि ले लिया मैंने, बट इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। यूज़ मैं करता हूँ, कुछ सिनेमैटिक वीडियोस जो शॉर्ट मेरे को लेने होते हैं जब मैं राइड पे होता हूँ तो यूज़ करता हूँ इसको, बट ऐसा नहीं कि बहुत कंपल्सरी है ये, ठीक है। तो ये उन चीज़ों में से है जो मैंने ले ली बट इसका इतना यूज़ नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो मैं यूज़ कर रहा हूँ हेलमेट पे। अभी आते हैं राइडिंग गियर्स पे। तो जैकेट मैं यूज़ कर रहा हूँ रॉयल एनफील्ड नेरविक वर्जन 1, ये लेवल 2 सर्टिफाइड जैकेट है। और इसमें मैंने इन्वेस्ट रॉयल एनफील्ड में इसलिए करा था क्योंकि उस टाइम पे मैं राइड कर रहा था क्लासिक 350, तो इसी वजह से मैं राइनॉक्स और ये सब में नहीं गया। नहीं तो राइनॉक्स में मेरे को स्टेल्थ ईवो करके बहुत अच्छी लगती थी, और इसमें एल्बो गार्ड्स है जो लेवल 1 सर्टिफाइड है। ये नॉक्स के आर्मर्स नहीं है इसमें D3O है। एंड ये हो गए चेस्ट के, और ये हो गए इसके शोल्डर्स, और एल्बोज़ के इसके ऑलरेडी अंदर हैं, और ये हो गया इसका बैक प्रोटेक्शन, ठीक है। 11 पॉकेट्स है इसमें। नॉर्मली जब आप कोई भी राइडिंग जैकेट देखोगे ना तो उनमें पॉकेट्स बहुत कम होती है। जो टूरिंग जैकेट होती है उसकी पहचान क्या होती है कि उनमें मतलब कंफर्ट के साथ साथ पॉकेट बहुत ज़्यादा होती है। इसमें 11 पॉकेट्स है अब, ठीक है। वेंटिलेशन की अगर बात करूँ तो मैं जब भी इसको राइड कर रहा हूँ ना पहन के, तो इतनी अच्छी तरह से ये इंजीनियर्ड है कि मेरे को कभी इसमें पसीना नहीं आया। मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन काम करती है इसकी। ये भी वेंट है इसका, ये भी है। देन बैक पे है, ये पीछे से दिखाता हूँ, ये है इसमें, और ये बंद भी कर सकते हो। इसमें मेरे को इसी के साथ मिला था रेन लाइनर, और विंटर लाइनर भी इसी के साथ आया था। और राइडिंग पैंट्स की अगर मैं बात करूं तो फ़िलहाल मैं यूज़ कर रहा हूं TVS की। ये लेवल 2 सर्टिफाइड है, और मार्केट में ये सबसे सस्ती थी। सस्ती अगर मैं बोलूं ये पड़ी थी नियर अबाउट 5500 की, और इसमें ये नी गार्ड्स आ रहे हैं। दूसरा कहाँ गया इसका, अच्छा ये है। तो ये इसमें नी गार्ड आता है। देन इसमें हिप प्रोटेक्शन है। हिप प्रोटेक्शन लेवल 1 बोला जाता है, बट सॉर्ट ऑफ अ स्पंज ही है, बट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, राइट। कुछ ना कुछ तो है, थोड़ी बहुत तो प्रोटेक्शन है। तो बजट उतना ही था, और बजट के हिसाब से भी अगर बात करूँ ना तो बहुत सही है। कॉर्ड्यूरा फैब्रिक है, और मैश है यहाँ पे। ये इसके साथ आपको कोई भी विंटर लाइनर या कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सिंपल एक ट्राउज़र आया था मेरे पास, और ये भी मैश है, और बहुत अच्छी तरह से ये काम करती है। एक ना मैंने ये चेस्ट माउंट लिया था। इसका फ़ायदा तब होता है जब आप किसी जगह ट्रैकिंग पे जा रहे हो, ठीक है। वहाँ पे फ़ायदा क्या इस चीज़ का कि आप सपोज़ आप हाथ में फ़ोन नहीं पकड़ रहे हो, राइट ना, आप पकड़ सकते हो, तो उस टाइम पे ये चीज़ें काम आती हैं। तो बाइक पे लगेज के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ वाइटेरा क्लॉ, एंड काफ़ी अच्छा बैग है ये दोनों साइड इसमें रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं जो रात को काम आते हैं। एंड स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप सोलो राइड करते हो ना तो इट्स मोर देन सफिशेंट। मतलब मैं लैपटॉप वगैरह सारा इसी में ही कैरी करता हूँ, और साइड वाली पॉकेट्स इतनी स्पेस है कि कई लोगों की मैंने फ़ोटोज़ देखी है जो लोग जेरी कैंस इनमें डाल के लेके जाते हैं। मेरे को खैर अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऐसी कोई राइड करी नहीं है मैंने जिसमें जेरी कैंस की मेरे को ज़रूरत पड़े। ये दोनों पॉकेट्स हैं, यहाँ पे भी पॉकेट है ऊपर, और ये अंदर वाली साइड भी। और इसको माउंट करना बहुत ईजी होता है। इसके साथ एक रेन लाइनर मेरे को मिला है, ये वाला, ये प्रॉपर इसी की शेप का है। और कभी डस्ट वगैरह होती है ना, इस पर भी रिफ्लेक्टर है, ये देखो ये। तो कभी डस्ट वगैरह होती है तभी भी मैं इसको मतलब कवर कर देता हूँ, और कवर करने के लिए ना ये वेलक्रो लगी हुई है, और इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है ना, एक बार मैंने कवर कर दिया तो हल्का सा भी अपनी जगह से मूव नहीं होता ये। और इस बैग की अगर मैं बात करूँ कॉस्टिंग की, तो ये मेरे को पड़ा था नियर अबाउट 42 या 4500 के अराउंड। एंड अगर आप प्लान कर रहे हो इस बैग को लेने का, नॉट जस्ट दिस वन, वाइटेरा से कोई भी बैग लेने का प्लान कर रहे हो, तो भाई बहुत तगड़ी बिल्ड क्वालिटी है। मेरे को कोई भी एज सच लूप होल नहीं मिला इस बैग में कि मैं आप लोगों को इस बैग को लेने से मना करूं। बिल्ड क्वालिटी इतनी तगड़ी है ना, मैंने इतना रफ एंड टफ इसको यूज़ करा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अभी ये सारी चीज़ों का अगर मैं टोटल करूँ ना तो नियर अबाउट ये पड़ता है 3.5-4 के अराउंड का ये टोटल इन्वेस्टमेंट बन रहा है। अब इतनी सारी इन्वेस्टमेंट्स के बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो बाइकिंग कम्युनिटी और मोटो व्लॉगिंग को इतना डीफेम करते हैं। मतलब मैं सही बताऊँ, गलती उनकी भी नहीं है। कुछ लोग हमारे ही स्पेसिफिक फील्ड में कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग डीफेम करवा रहे हैं, ठीक है। और उन मतलब मैं चैनल्स का नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है। आप समझ गए होंगे, मैंने इशारा कर दिया, आप समझ गए होंगे, ठीक है। और उसका रीज़न क्या है, डीफेम होने का रीज़न क्या है कि वो लोग
मतलब जो स्क्रिप्ट करके रोड रेज कैप्चर करना, ठीक है, जानबूझ के पुलिस वालों से पंगा लेना, ये सारी चीज़ें जो कैप्चर कर रहे हैं ना, और इतना मतलब नेगेटिव कंटेंट ये लोग आप लोगों को कंज्यूम करवा रहे हैं, ठीक है। मैं अगर उनकी किसी की एक वीडियो देखूं, ठीक है, तो कई बार वीडियो देखते देखते भाई एनजाइटी इतनी होनी शुरू हो जाती है कि भाई मतलब कई बार गुस्सा आता है, ठीक है, कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज़ की वजह से बाकी लोगों के बारे में क्या सोचा जाएगा, ठीक है। वो लोग ये चीज़ों से मतलब नहीं है, उनको ये है कि क्लिक्स आ रहे हैं और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इन्हीं लोगों की वजह से बाइकिंग कम्युनिटी इतनी बदनाम हो रही है ना। और मतलब जो लोग इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये मतलब मैं मोटो व्लॉगिंग में मैंने मतलब मेरे को ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं, और राइड करना मैंने स्टार्ट करा था नियर अबाउट 2010 या 11 में, ठीक है। नॉट लंबी वाली राइड्स, बट हाँ मैंने बाइक चलाना शुरू कर दिया था। जो लोग एक्चुअल में जिनका इंटरेस्ट है, जो लोग इन्वेस्ट करके लंबी राइड्स मार रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, वो लोग डिफेम हो रहे हैं इन लोगों की वजह से। तो करते करते ना मेरे को लग रहा है ये भी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। इफ़ यू गाइस आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राइड के रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो यू गाइस टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।